बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। आपकी फ़ैमिली सऊदी अरब में है और आपके बच्चे की पैदाइश हुई है। पैदाइश होने के बाद पूरा प्रोसीजर बच्चे के डॉक्यूमेंटेशन का है। ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बता चुका हूं, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप पूरी डिटेल वहां पर चेक कर सकेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रही हैं कि अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो पाकिस्तान एम्बेसी में जाके आपने जो पहला काम करना है वो है बच्चे का आईडी कार्ड। आपने बच्चे का आईडी कार्ड बनवाना है और आईडी कार्ड के बाद आपने बनवाना है पासपोर्ट। तो आईडी कार्ड बनवाने के लिए मैं आपको यहाँ पर तफसील बता रहा हूँ, सिर्फ आईडी कार्ड की तफसील होगी। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पासपोर्ट की डिटेल बताऊँगा कि आपने पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने पाकिस्तान एम्बेसी में जाना है। अगर आप रियाद में हैं, रियाद में जाएंगे, दमाम में हैं या जद्दा में हैं, जहाँ पर भी हैं। तो अगर आप पाकिस्तान एम्बेसी रियाद में जाना चाहते हैं या जद्दा में, तो दोनों में आपने एडवांस टोकन अगर हासिल करना है तो ऑनलाइन टोकन आप हासिल कर सकते हैं। उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाएँ, चेक करें कैसे आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, कैसे एडवांस टोकन लेते हैं, अपना एडवांस टोकन ले लें। उसके बाद जब आप पाकिस्तान एम्बेसी में चले जाएंगे, पाकिस्तान एम्बेसी में जाने के बाद आप सीधा वहाँ पर जो नादरा का सेक्शन है वहाँ पर चले जाएंगे। रियाज में जो नादरा का सेक्शन है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, आप फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएँ। जद्दा में कहाँ पे है ये आपको बेहतर पता होगा अगर आप जद्दा में रहते हैं। तो नादरा के सेक्शन में आप चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको फ़ीस जमा करवानी है। अगर तो आपने नॉर्मल आईडी कार्ड लेना है तो नॉर्मल आईडी कार्ड की जो फ़ीस है वो है 75 रियाल, 75 रियाल आपने वहाँ पर जमा करवा देने हैं। यहाँ पर जो आपके आईडी कार्ड है की कैटेगरीज़ हैं वो 3 है, एक नॉर्मल है और एक उससे ऊपर की कैटेगरी का है और एक अर्जेंट वाला है। जो आपकी नॉर्मल फ़ीस होती है वो होती है 75 रियाल, आपको 30 दिन के अंदर आईडी कार्ड मिलता है। उसके बाद दूसरा जो लेवल है वो है 120 रियाल का। अगर आप 120 रियाल फ़ीस जमा करवाते हैं तो आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा 15 दिन के अंदर। और अगर आपको ज़्यादा ही अर्जेंट चाहिए तो फिर आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ती है 150 रियाल और 9 दिन के बाद आपको आईडी कार्ड मिल जाता है। अब जब आपने आईडी कार्ड हासिल करना है तो ज़ाहिर है आप एम्बेसी में गए हैं, वहाँ पर जाकर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहली जो चीज़ है, आप जो एडवांस टोकन लेके गए थे, जो ऑनलाइन आपने टोकन अप्लाई किया था, एक तो वो आपका टोकन होगा और दूसरा आपको चाहिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। जिस तरह आपको पता है कि सऊदी अरब में जिस भी बच्चे की पैदाइश होती है सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो होता है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट उसी हॉस्पिटल से हासिल करना जिस बच्चे की हॉस्पिटल में जहाँ पर पैदाइश हुई है, वो आपने बर्थ सर्टिफिकेट लेना है। और साथ में आपके पास जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड होगा बच्चे की माँ का और बच्चे के बाप का, दोनों आईडी कार्ड साथ होंगे और आपने वहाँ पर ये वाले डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। वहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म पे आपने डाटा वगैरह एंटर करना है, बच्चे के नाम और तारीख़ पैदाइश और जो भी डिटेल उस पर होगी, सिंपल सी चीज़ें होंगी वो आपको फिल करना होगी। ये सारी जब चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन और होते हैं। अगर तो आपने सेम डे आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है उसी दिन, तो आपको फ़ीस ज़्यादा जमा करवानी पड़ती है। वो आपको पासपोर्ट नंबर आपको आईडी कार्ड नंबर दे देते हैं, वही आईडी कार्ड नंबर दें और आप चले जाएं पासपोर्ट सेक्शन में और पासपोर्ट भी अप्लाई कर दें। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आप फौरी तौर पर उसी दिन आईडी कार्ड नंबर नहीं लेना चाह रहे, तो आपको 10 दिनों के अंदर आईडी कार्ड नंबर नादरा का इशू हो जाता है। 10 दिन के अंदर आप एम्बेसी चले जाएं, वहाँ पर आप जाएंगे, आपको आईडी कार्ड नंबर बच्चे का दे दिया जाएगा। उस आईडी कार्ड पर आप फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, इंशाल्लाह 8 से 10 दिन के अंदर मैं आपको फिर वो वीडियो दूंगा जिसमें पूरी की पूरी आपको डिटेल बता दूंगा। लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर दोहराता चलूँ कि अगर आपने बच्चे के मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और स्पेशली अगर आपकी फैमिली विज़िट वीज़ा पर है और बच्चे की पैदाइश हुई है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, उसकी वीडियो पूरी डिटेल A to Z मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाएं, वीडियो को देखें, फॉलो करें, पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको समझ आ जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।